तो क्या कभी आपने कोई ऑनलाइन 7 मिनट का इंग्लिश टेस्ट दिया है और फिर सोचा है कि भाई इस स्कोर का असली मतलब क्या है? आज की इस कड़ी में हम ऐसे ही एक टेस्ट को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कि ये आपकी इंग्लिश की समझ के बारे में असल में क्या बताता है। लेकिन पहले एक सवाल, फ्लुएंसी। ये शब्द तो हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मुश्किल ग्रामर के नियम याद करना है या फिर कुछ और? इससे पहले कि हम क्विज के सवालों में कूदें, चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि हम असल में जानना क्या चाहते हैं। तो देखिए, हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस टेस्ट पर ही एक नज़र डालेंगे। फिर हम ग्रामर और बोलने के अंदाज वाले सवालों को तोड़कर समझेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि स्कोर का मतलब क्या है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, आपके पास अपने इंग्लिश का लेवल बताने के लिए सिर्फ 7 मिनट हैं। ये टेस्ट ठीक यही करने का दावा करता है। आपकी काबिलियत की एक छोटी सी झलक, चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या काफी आगे निकल चुके हों। नियम बहुत सीधे साधे हैं, पर बहुत जरूरी भी। आपको टेस्ट रोकना नहीं है, अपनी भाषा में ट्रांसलेट नहीं करना है। मकसद ये देखना है कि आप बिना ज्यादा सोचे समझे कितना जानते हैं। ये एक स्प्रिंट है, मैराथन नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे कई लोगों को डर लगता है, ग्रामर। लेकिन देखिए, यही तो साफ सुथरी बातचीत की नींव है। आइए देखते हैं कि ये टेस्ट इस नींव को कैसे परखता है। अच्छा, पहला सवाल सीधा हमें एक इमेजिनरी सिचुएशन में ले जाता है। हम सब ऐसे वाक्य बोलते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता तो, लेकिन इसे ग्रामर के हिसाब से सही तरीके से कैसे कहा जाए? तो स्क्रीन पर दो ऑप्शन हैं। पहली नजर में अरे दोनों तो लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं, है ना? पर सही तो सिर्फ एक है, और सारा राज वर्ब टेंस में छिपा हुआ है। एक छोटा सा शब्द जो पूरे वाक्य का मतलब बदल देता है। और सही जवाब है ऑप्शन ए। अब सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ना, जब हम किसी काल्पनिक मतलब इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा अजीब है, पर यह एक बहुत जरूरी नियम है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। कभी सोचा है कि हम वेटिंग फॉर यू क्यों बोलते हैं, वेटिंग यू क्यों नहीं? ये सवाल ठीक इसी चीज को परखता है, वो छोटे छोटे शब्द जो बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। देखिए, पहले वाले से भी शायद काम चल जाए, लोग समझ जाएंगे। लेकिन अगर एकदम नेचुरल साउंड करना है तो जवाब सिर्फ एक है। और वो कौन सा है? एकदम सही। अंग्रेजी में ना, फॉर को आप वेट का पक्का साथी समझ लीजिए। ये एक प्रेपोजिशनल वर्ब का बढ़िया उदाहरण है, मतलब एक ऐसा वर्ब जिसे हमेशा अपने छोटे से साथी की जरूरत पड़ती है। अब ये तीसरा सवाल एक ऐसी कंफ्यूजन को दूर करता है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसे हैं। फिल्म बोरिंग थी या हम बोर्ड थे? आईएनजी और ईडी के बीच का फर्क बहुत छोटा है, पर बहुत अहम भी। तो फंडा सीधा सा है। आईएनजी उस चीज के लिए जो फीलिंग पैदा कर रही है, जैसे कि मीटिंग, और ईडी उस इंसान के लिए जो उस फीलिंग को महसूस कर रहा है। तो ग्रामर तो हो गया, पर अच्छी इंग्लिश का मतलब सिर्फ नियम जानना नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम ये देखते हैं कि बातचीत में अंग्रेजी असल में सुनाई कैसे देती है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। क्विज में ये सेंटेंस बहुत तेजी से बोला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नेटिव स्पीकर बोलेगा। क्या ये पल्ले पड़ा? और ये देखिए, यही है वो जादू। कैसे लिखे हुए शब्द बोलने में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। आई डोंट नो बन जाता है आई डोंट नो। यही वजह है कि नेटिव स्पीकर्स कभी-कभी इतने तेज लगते हैं। और अब आखिरी सवाल, ये ग्रामर के बारे में कम और अंदाज के बारे में ज्यादा है। कभी कभी ये मायने नहीं रखता कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि ये कि आप उसे कैसे कह रहे हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि दोनों सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल ठीक हैं, पर बस शब्दों को आगे पीछे करने से ना वाक्य का जोर बदल जाता है, मतलब उसका फोकस बदल जाता है। तो लीजिए, पांचों सवाल हो गए। अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था, स्कोर। पर 5 में से 4 आने का या 5 में से 2 आने का मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। तो ये टेस्ट आपके स्कोर को मोटे तौर पर 3 लेवल में बांटता है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। इससे एक अच्छा अंदाजा लग जाता है कि आप अभी अपनी इंग्लिश की जर्नी में कहाँ खड़े हैं। पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, यह सिर्फ एक छोटा सा स्नैपशॉट है। एक 7 मिनट का टेस्ट आपकी पूरी लैंग्वेज जर्नी की कहानी नहीं बता सकता। ये एक मील का पत्थर है, मंजिल नहीं। तो आखिर में हमने क्या समझा? कि असली फ्लुएंसी किसी टेस्ट स्कोर से कहीं बड़ी चीज है। ये ग्रामर, साउंड और फ्लो का एक खूबसूरत मिक्सचर है।
ये टेस्ट एक बढ़िया चेकपॉइंट हो सकता है, पर सीखने का सफ़र तो हमेशा जारी रहता है। तो अब अगला कदम क्या होगा?